Hello everyone and welcome to my channel Avantika's Astro Help. In this video, I'm going to talk about when moon is well placed in your natal chart, what all it indicates when it comes to your personality traits as well as your reception and acceptance in the outer world. तो आइए जानते हैं। अब आपको पता है कि चंद्रमा मन का कारक होता है। जब हमको लाइफ में अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छा सोशल सर्कल होता है, तो कहीं ना कहीं हम सेफ फील करते हैं, वी फील मोर सिक्योर। इसकी वजह से हमारा जो मनोबल है वो ऊपर रहता है, अच्छा रहता है। और जब इसी चीज़ की कमी होती है, विच मीन्स जब हमको अच्छे दोस्त नहीं मिलते, हमारा सर्कल अच्छा नहीं है, हमारे पास अच्छा एसोसिएशन नहीं है किसी का, तो हम हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा मनोबल गिरता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाए तो पता नहीं मेरे पास कोई होगा जो मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं और हमारा मनोबल भी कमज़ोर होता है। जब चंद्रमा लग्न पत्रिका में एक अच्छी स्थिति में होता है, एक शुभ स्थिति में होता है, तो ये देखा गया है कि नेटिव अपने में एक पीपल फ्रेंडली पर्सन होगा, विच मीन्स ही वुड वांट टू एसोसिएट विद पीपल, ही वुड वांट टू सोशलाइज, वो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ना चाहेगा। अब अगर हम उनके रिसेप्शन की बात करें, अगर उनके एक्सेप्टेंस की बात करें इन द आउटर वर्ल्ड, तो वो भी एक अच्छी स्थिति में देखा गया है, विच मीन्स जो उनका सोशल सर्कल होता है और उनके जो दोस्त होते हैं, उनका जो नेटवर्क होता है वो सपोर्टिव होता है, विच मीन्स कि पीपल इन हिज सोशल सर्कल, इन हिज फ्रेंड सर्कल, दे वुड वांट टू सपोर्ट हिम। तो वो लोग भी ऐसे नेटिव से जुड़ना चाहते हैं, दे वांट टू एसोसिएट विद हिम एंड कहीं ना कहीं जब सपोर्ट की बात आती है, उनको हेल्प करने की बात आती है, तो ऐसे जातक को लोगों से सपोर्ट मिलता है, लोगों से लाभ मिलता है। एक और बात जो मैंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करी है मजबूत चंद्रमा वाले जातकों के साथ, वो ये है कि जिन भी लोगों का चंद्रमा एक अच्छी और शुभ स्थिति में होता है, तो इन लोगों को मान लीजिए कल को कोई बड़ा हेल्थ इशू हो जाए या मान लीजिए कोई बड़ी सिचुएशन आ जाए जिसमें यूजुअली लोग बहुत पैनिक करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, तो ये लोग उस सिचुएशन में भी उतना ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे और कहीं ना कहीं अपने को पॉजिटिव रखते हुए उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर ले जाएंगे और अपना मान लीजिए अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसको ये हील कर लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनके थॉट्स हैं वो उतना ज़्यादा शेक नहीं होते, ये उतना ज़्यादा इनको भी प्रॉब्लम तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि दे विल बी ऑल पॉजिटिव ऑल द टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका इम्पैक्ट होता है, किसी भी प्रॉब्लम का जो आपके मन पे इम्पैक्ट होता है, ये उतना ज़्यादा डैमेजिंग और ये उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा अगर हम इनको किसी और से कंपेयर करें तो ये भी देखा गया है कि जिन भी लोगों का चंद्रमा एक अच्छी शुभ स्थिति में होता है, तो अगर इनको कल को कोई हेल्थ इशू भी हो जाता है तो इनको एक फेवर मिल जाता है इस प्लैनेट का कि विद योर ओन थॉट्स यू कैन ट्रीट एंड यू कैन हील योर प्रॉब्लम। इसी बात से मुझे एक जातक की जन्मपत्री याद आ रही है। कर्क लग्न की जन्मपत्री थी, चंद्रमा लग्न में ही था और चंद्रमा को कोई भी अशुभ ग्रह पीड़ित नहीं कर रहा था। इस नेटिव को कुछ टाइम पहले एक बड़ा हेल्थ इशू हुआ था और अब मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, उनका बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में लिया और उस चीज़ को डील किया। बहुत साल पहले की ये बात हो गई है, लेकिन मुझे आज भी उनका ये जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने अपनी उस प्रॉब्लम को ज़्यादा किसी से डिस्कस ही नहीं किया, विच मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को उतना बड़ा नहीं समझा कि वो चीज़ उन पर साइकोलॉजिकली मेंटली एकदम हावी हो जाए, और अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखा, ज़्यादा उस चीज़ की बात नहीं करी, ज़्यादा उस चीज़ को ओवरथिंक नहीं करा और जिसको कहते हैं ज़्यादा पैनिक नहीं करा, बहुत ज़्यादा फियरफुल नहीं है हुए। और ये सब क्यों हो पाया अगर हम इसको ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं? ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मन थोड़ा सा मजबूत था, मन थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा था कि चंद्रमा की जो स्थिति थी उसको देखते हुए, तो थॉट्स उनके अच्छे रहे और जिसको कहते हैं वो अपना दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो गए थे और कह सकते हैं कि अपना खुश थे, मतलब ही वॉज नॉट टेकिंग इट सो नेगेटिवली एंड ही वॉज जस्ट लाइक कि चलो देखा जाएगा, बाकी ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है लेकिन देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब भी वो मिलते थे, जैसे भी वो बात करते थे, आप फेस इंप्रेशन से ही समझ सकते हो कि कोई डिप्रेशन में है या कोई नेगेटिव तो नहीं है अपनी लाइफ में। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो ही यूज्ड टू बी पॉजिटिव द वे ही जनरली इज़।
तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी। इनफैक्ट मैंने उनसे सीखी भी थी, और सबको सीखनी चाहिए व्हेनेवर जब हम किसी को देखते हैं कि लोग प्रॉब्लम में होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम में जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो जाते हैं, डरने लगते हैं लाइफ से। तो जब इन सिचुएशंस में भी लोग इस तरीके से एक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स ये चीज़ अगर हम ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं तो वो मति गति की बात होती है कि क्योंकि आपकी डेस्टिनी जो है वो ऐसी बन रही है कि आप प्रॉब्लम से हील कर ले जाओगे, तो आपकी मति भी वैसी है, आपका मन भी वैसा है। तो मजबूत चंद्रमा की एक ये स्थिति मुझे इस नेटिव की लाइफ में देखने को मिली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं जो कि मजबूत चंद्रमा की निशानी है तो ज़रूर करिए। एंड आई विल सून रिटर्न विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ।